أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. عزيز طلبة सूरतुल फील है। माकबल से मुनासिबत जाहिर है चूंकि सूरह वज़्ज़ुहा में बताया था, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने मुहिम्मात शरअ को या मुहिम्मात रिसालत को जिक्र किया। मुहिम्मात रिसालत में जैसे कुरान है, दावत है, तबलीग है, तौहीद है, कुरान करीम है, इसी तरीके से मुहिम्मात रिसालत में अज़ाब इलाही से डराना भी है। इसमें अज़ाब इलाही का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह अबराहा के लश्कर को हलाक किया। वाकई की कुछ तफसील नीचे आएगी और वही शान नुज़ूल भी है। कुछ अल्फाज देकर अलम तरा, क्या आपने देखा नहीं। रुयत से मुराद रुयत इल्मी है, रुयत बसरिया मुराद नहीं, क्योंकि ये वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 दिन पहले का है, तो इसलिए देखा तो नहीं आंखों से, रुयत इल्मिया। और इस्तिफ़ाम तक़रीरी है या ताज्जुब के लिए है, यानी आपने जान या ताज्जुब इस वाक़े पर कैफ़ फ़अल रब्बुका, क्या तो ऐ मुख़ातब या ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मालूम नहीं हुआ तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। फील के माना हाथी जमा फियाल आती है, महमूद नामी हाथी मुराद है जो अबराहा अपने लश्कर के साथ लेकर आया था। बहुत मजबूत मशहूर हाथी था, कुल 12 हाथी लेकर चला था 60,000 लश्कर के साथ। बाद में 18 हाथियों का जिक्र किया है। 60,000 लश्कर लेकर वो निकला खाने काबा पर हमले के लिए। उसी वाक़े का जिक्र है, मुख्तसर ये है वाक़े का, को गौर से सुने। अबराहा नजाशी की तरफ से, शाह हबशा की तरफ से अबराहा यमन का बादशाह बना। अबराहा और बाद 2 कर्नल थे, पहले ये कमांडर थे फौजी। यूसुफ ज़ू नवास जिसका वाक़या मज़कूर हुआ, क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद, खंदक वालों में, उसने ईमान वालों को, उस वक्त ईमान वाले ईसाई थे, उन सब पर बहुत जुल्म किया था यूसुफ ज़ू नवास ने, उस हुकूमत ने। ये खुद बादशाह बुत परस्त था, ईसाइयों के साथ जब जुल्म किया, हबशा के बादशाह नजाशी को खबर हुई, उन्होंने 2 कमांडरों को भेजा, अबराहा और अरबात, जाओ। यमन के इलाके ही का किस्सा था, जुल्म को रोको। ये दोनों इसमें कामयाब हो गए, लेकिन जब यमन का इलाका आजाद हो गया ऐसे जालिमों से, तो उस वक्त दोनों में जंग छिड़ गई, अबराहा अरबात में, कि मैं कमांडर बनूंगा, मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा। अरबात हलाक किया गया, अबराहा रह गया। अबराहा ने नजाशी बादशाह को आमादा कर लिया कि मुझको इस इलाके की हुकूमत दे दी जाए। यमन का वो बादशाह मुकर्रर हुआ। उसने देखा कि लोग सफर करके अरब जा रहे हैं, मक्का मुकर्रमा जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, वहां जाकर हज करते हैं, तो क्यों नहीं यही यमन की राजधानी सनआ में
खूबसूरत घर बना दिया जाए, लोग काबे को छोड़कर इसी का तवाफ करें, यही हज किया करें। बनाया उसने, बहुत खूबसूरत घर बनाया, सोने चांदी से जुड़ा हुआ, संगे मरमर से, काले सफेद संगे मरमर से निहायत आलीशान महल बनाया। अहले मक्का को, अरब को खबर हुई कि उसकी नीयत ऐसी है, तो अब दो रिवायत मिलती है। एक तो यह है कि किसी अरब ने आकर वह नजासत कर दी, और दीवारों पर उस नजासत को पोत भी दिया। दूसरे यह है कि किसी ने आग लगा दी, बल्कि कोई वहां पर अरब का काफिला मौजूद था, खाना वगैरह बना रहा था, वो आग फैली और आग लग गई। एक तीसरी रिवायत ऐसी भी मिलती है, खुद अबरहा की यह साजिश थी, वो हमला करना चाह रहा था असल मक्के पर, और खाने काबा को मुनहदिम करना चाह रहा था कि लोग इसी घर का तवाफ किया करें, यहीं आकर हज करें। ये साजिश थी, तो खुद उसने आग लगवाई थी। ईसाइयों की इस तरह की पुरानी साजिश हमेशा रही है, सच्चों को अच्छों को बदनाम करने के लिए। चुनांचे उसने अब हमले का प्रोग्राम बनाया। अबरहा ने हाथियों को साथ में लिया, जी लश्कर भी साथ में लिया, लश्कर के साथ रवाना हुआ खाने काबा पर हमले के लिए। रास्ते में यमन के अंदर एक कबीला था, उनकी बात, कबीले के लोग उसकी बात मानते थे। जू नफर नामी शख्स था, वो रुकावट बने, क़िताल किया, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। जू नफर को शिकस्त हो गई, जू नफर को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ा ये लश्कर, आगे कबीले खसहम के सरदार नुफैल बिन हमीम उन्होंने जमा किया, किससे मुकाबला हो, रुकावट डाले कि खाने काबा को मुनहदिम न करे। लेकिन नुफैल बिन हबीब का कबीला भी, लश्कर भी शिकस्त खाया, नुफैल बिन हबीब भी गिरफ्तार हो गए। नुफैल बिन हबीब ने अपनी जान की सलामती के लिए चाहा, और कुछ और अच्छी नीयत भी होगी कि चलो मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूं, अर्ज़ अरब के से मैं वाकिफ हूं, उसके इलाकों से वाकिफ हूं, चले आगे कबीले बनु सकीफ ताइफ का इलाका आया, तो उस वक्त मसऊद उस कबीले के सरदार थे। उसको यह डर हुआ कहीं हमारे लात के माबद को, बुतखाने को न ढा देंगे। उसने कहा कि भाई हम तुमको नहीं छेड़ते हैं, तुम जाओ, बल्कि हम तुम्हारे लिए एक अबू रुगाल नामी शख्स को, अबू रुगाल जो उनका आजाद शुदा गुलाम था, साथ कर देते हैं रहनुमाई के लिए। अबू रुगाल को साथ कर दिया। यही अबू रुगाल है जो जाते हुए रास्ते में मकाम मगमस पर मर गया, और आज तक अहले अरब उसके कब्र पर पत्थर मारते हैं, क्योंकि बुरे काम के लिए साथ में निकला था, बुरी नीयत से साथ में निकला। मक्का के करीब पहुंचा, अबरहा ने एक हबशी शख्स को, जिसका नाम असवद था, भेजा, जाओ मक्का के इर्द गिर्द मक्का वालों के जो जानवर चल रहे हैं उन पर हमला करो, और उनके सारे माल को जमा कर लो, सारे जानवरों को जमा कर लो, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे, सबको जमा कर लिया गया। फिर हुनाता हिमयरी को कासिद बनाकर अबरहा ने मक्का वालों की तरफ भेजा, जाओ बताओ
कि हमारा मकसद सिर्फ खाने काबा को ढाना है, तुमसे लड़ना नहीं है। वहां का जो सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी है उसको लेकर आओ और पैगाम पहुंचा दो, भाई लड़ने की जरूरत नहीं, हम क़िताल के नहीं आए हैं, हम सिर्फ इस घर को गिराने के लिए आए। लोगों ने बताया हुनाता को सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स और सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। जाकर बातचीत की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमको क़िताल से क्या काम, अल्लाह का घर है, हादा बैतुल्लाहिल हराम व बैतु इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करेगा, हमारे अंदर दफा की ताकत भी नहीं। होना तो बहुत खुश हुआ, अब कोई रुकावट नहीं है, कहा मेरे साथ चलें। कहा जाता है कि खच्चर पर सवार किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बाज बेटों को भी लिया, लश्कर के पास आए। ज़ुनफ़र नामी जो गिरफ्तार हुए थे यमन से लड़ने के लिए, वो भी साथ में थे, अब्दुल मुत्तलिब के दोस्त थे, वो भी साथ। बहरहाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे तो बड़े बारोब थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्राहा ने उनको ताज़ीम की, तख्त से उतर गया अदब में, ताज़ीम में। बातचीत शुरू हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने साफ कह दिया वह हम इस घर के मालिक नहीं हैं, घर का मालिक खुद घर की हिफाजत करेगा, मेरे तो 200 ऊंट है वो वापस कर दो। अब्राहा ने कहा आप जब आए तो मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन जब आपने सिर्फ अपने ऊंट का सवाल किया तो मेरे दिल में आपकी वक़्त कम हो गई। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, अल्लाह के घर का मालिक अल्लाह है। खैर अब्दुल अब यह हमले की प्लानिंग में लग गया अब्राहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आए कुरैश को खबर दी, पूरा वाक़या बताया और कहा देखो अल्लाह का अज़ाब आएगा, जरूर आएगा, तुम लोग मुख्तलिफ घाटियों में इधर उधर हो जाओ, दुआ में लगे रहो। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद आए और खाने काबा का दरवाजा पकड़कर रोना शुरू किया। ये बड़ी इबरत की बात है, पहले मक्का के 360 बुत उस वक्त भी थे, लेकिन कोई बुत याद न आया किसी को। सबने जो दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से लौ लगाकर दुआ की। और अजीब शेर हजरत अबू तालिब ने कहा था या रब्बी ला अर्जू लहुम सिवा का, ऐ मेरे रब हम आपके अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखते। या रब्बी फमना मिनहुम हिमा का, ऐ मेरे रब आप अपने चरागाह की, अपने मुकद्दस घर की इनसे बचा लीजिए। फमना मिनहुम इन अदुव्वल बैति मन अदाका, अल्लाह के घर का दुश्मन वो है जो आपसे दुश्मनी रखे। मा मनाअहुम अन युखरिबू क़ुराका, ये तो आपकी बस्ती को उजाड़ने के लिए आए हैं, ये तो आपकी बस्ती को उजाड़ने के लिए आए हैं। ये कहा अल्लाह तबारक व तआला, बस यही बात। इधर जो महमूद नामी हाथी था, अब जब उठाया जा रहा है उसको, नुफैल बिन हबीब खसमी जो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने हाथी के कान में, महमूद के कान में आकर कह दिया हाथी के, बैठ जा महमूद, लौट जा, इसलिए कि तू फ़इन्नका बिबलदिल्लाहिल हराम, अल्लाह के मुकद्दस घर में, मोहतरम घर के अंदर है। तो अब यह हुआ कि लोग उसको मार रहे हैं तो भी नहीं उठ रहा, यमन की तरफ चला रहे, दाएं बाएं चला रहे हैं, चलने को तैयार, लेकिन खाने काबा की तरफ उठने को तैयार नहीं। इसी दरमियान अल्लाह तबारक व तआला, नुफैल तो पहाड़ पे चले गए, अल्लाह देखा कि दरियाओं की तरफ से आसमानी परिंदे, कुछ खुसूसी परिंदे चले आ रहे हैं, हर परिंदे के साथ 3 पत्थर, 2 दोनों पांव में और 1 चोंच में। कंकरी थी वो, मूंग दाल से थोड़ी बड़ी होगी, आदस मसूर दाल से बड़ी होगी, चने की मकदार से थोड़ी कम, लेकिन वो
कंकरी क्या थी? गोली से ज्यादा खतरनाक थी, गोली से ज्यादा खतरनाक थी। जिस पर गिरती उसके खोद को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए, सवारी को चीरते हुए भी जमीन में घुस जाती थी। और उसी वक्त और अबरहा चेचक के मर्ज में उसको मुब्तला किया गया। ये ताउन का, चेचक का मर्ज पहली दफा अरब में जाहिर हुआ था। उसका जिस्म, उसके नाखून, उसकी उंगलियां कट कट कर गिरने लगी। यह है, लश्कर हलाक किया गया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बिअस्हाबिल फील, फील से मुराद महमूद। और असहाब से मुराद अबरहा है, जिसका असली नाम अशरम बताया जाता है। अशरम, क्योंकि बचपन में उसके वालिद ने नेज़े से मारा था तो उसकी नाक कट गई थी और पेशानी पर निशान था। इसीलिए जब वो परिंदा आया आसमान पर और सब पर कंकरी गिरने लगी, लश्कर भागना चाहा तो नुफैल बिन हबीब की तलाश हुई ताकि वो रास्ता बताए भागने का रास्ता। तो नुफैल बिन हबीब ने उसी वक्त ये शेर कहा था, ऐनल मफर्रु वल इलाहु तालिबु वल अशरमुल मगलूबु लैसल गालिबु। ऐनल मफर वल इलाहु, कहां भागना, अल्लाह ही तलाश में है, ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अशरम आज मगलूब होगा, अल्लाह ही गालिब आकर रहेगा। अल अशरमुल मगलूब वल इलाहुल गालिब, अल्लाह ने गालिब किया। लियस्रिफ इलैहिल हज अन मक्का, ये घर जो बनाया था उसने ताकि हाजियों को मक्का से फेर दे। फअहदथ रजुल मिन कनाना, कबीला कनाना के एक शख्स ने उसमें आकर नजासत कर दी। कनीसा बनाया था, इबादत खाना। बहुत ऊंचा संगमरमर का, सोने चांदी से सवारा, इतनी ऊंची थी कि देखने वाले की टोपी सर से गिर जाए। बनु कनाना के एक शख्स उस पर आकर नजासत कर दी। मालिक बिन किनाना नाम बताया जाता है उसका। वलतखा क़िबलतहा बिलअज़रा, और उसके क़िबले वाली दीवार पर नजासत को लतपत कर दिया। इह्तिक़ारन बिहा, उसकी तौहीन के लिए। तो अब्राहा ने कसम खाई, लयहदिमन्ना नल काबा, काबा को जरूर मुनहदिम करेगा। और मक्का की तरफ अपना लश्कर लेकर चला। अला फियालिन, घोड़े पर सवार होकर। आगे महमूद नामी हाथी को रखा। फ़ैन तवज्जहू लिहदमिल काबा, जब काबा को मुनहदिम करने के लिए मुतवज्जह हुए तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर भेजा, जिसका जिक्र आ गया। मा क़स्सौ फ़ी क़ौली अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनकी तदबीर को सरतापा बेकार तो नहीं कर दिया, बेकार नहीं कर दिया, बिल्कुल हलाक को बर्बाद कर दिया। कैद से ताबीर किया, क्योंकि खुफिया साजिश उसकी थी खाने काबा को मुनहदिम करके और इस घर की तरफ लोगों को रुजू कराने की। अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों के हाल को जानता है, इसलिए अल्लाह ने उनको कैद से ताबीर किया। उनको खाने काबा पर हसद था, सुक्कान हरम से हसद था, उनके शर्फ को अपनी तरफ मुंतकिल करना चाह रहा था। अलम यजअल, जअल के माना कह रहे हैं साहिबे जलालैन, जअला बता दिया कि हिकायत हाल माजिया के तौर पर मुजारे का इस्तेमाल हुआ है। अलम यजअल व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर परिंदों को भेजा। गोल के गोल, तैर के माना परिंदा, इसमें जिनसे मुज़क्कर मुअन्नस अबाबिल कहा जाता है। इब्बुल की जमा है, गोल के माना इबिल माना ऊंट के आते हैं। इब्बालतुन ढेर को बोलते हैं। तो गोल के गोल, ऐसे गोल के गोल जैसे कक़ित आतिल इबिल, ऊंट के गोल की तरह।
आवाम में ये बात मशहूर है कि परिंदे का नाम अबाबील था, ये सही नहीं है। अबाबील यहाँ पर गौल के माना में है, झुंड के माना में है जी। जमाअतिन क़ील ला वाहिद, बाद ने कहा कि अबाबील का कोई वाहिद नहीं, बाद ने कहा अबूल इब्बाल या इब्बिल जमा है इज्जूल मिफ्ताह और सिक्कीन की तरह। इबाल तरमीहुम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो उनके ऊपर फेंक रहा था। बिहिजारतिन मिन सिज्जील, सिज्जील संगे गिल को असल ये लफ्ज है, वो मिट्टी जो सूख कर पत्थर के मानिंद हो जाए, वो मिट्टी जो सूख कर पत्थर के मानिंद हो जाए कहा जाता है वो सिज्जील है। सिज्जील संगे गिल फारसी का मुहर्रब लफ्ज है, मुहर्रब इसको बोला गया, इसी से सिजिल रजिस्टर को बोला जाता है। पहले जमाने में असल पत्थर पर लिखा जाता था, फिर ये लफ्ज आम हो गया और अल्लाह तबारक व तआला और अहले लुगत ने इसको हर रजिस्टर के लिए सिज्जिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, हर रजिस्टर के लिए, हर रजिस्टर के लिए। तो सिज्जिल वो मिट्टी जो सूख कर पत्थर के मानिंद हो जाए। सिज्जिल संग गिल है, संग माने पत्थर, गिल माने कीचड़। सिज्जिल उनके ऊपर कंकर के पत्थर बरसा रहा था, या ठेकरी के पत्थर बरसा रहे थे वो परिंदे। तैरन अबाबील जमात क़ील ला वाहिद लहू कासातीर। तीन सिज्जिल की तशरीह तीन मतबूख, जिसको पका दिया गया हो, तीन मतबूख। और कहा जाता है इसको जो पकाया गया था जहन्नम की आग में पकाया गया था, और यही पत्थर है जिसको अल्लाह ने कौम लूत पर भेजा। और खाने काबा भी चूंकि पत्थर का है, इसलिए इनका पत्थर के जरिए हलाक करना ज्यादा मुनासिब था, इसलिए इनके हलाकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर का ही इंतखाब किया। तरमीहिम बिहिजारतिन तीन मतबूख फजअलहुम कास्फिन माकूल, अल्लाह ताला ने उसको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अस्फुन के माना भूसा, मा युअसफु मिन अज़्ज़रई, खेती का जो हिस्सा उड़ाया जाए उसको आसिफ। आसिफ इसी से आंधी, वो भी उड़ाने वाली होती है चीजों को। अस्फुन के माना भूसा के, वल हब्बुल अस्फी वल रैहान, ऐसा दाना जो भूसे वाला, अल्लाह का निजाम है। दाना पैदा किया तो साथ भूसा की इंसानों की ग़िज़ा भी और जानवर की ग़िज़ा भी। कास्फ माकूल, खाए हुए भूसे की तरह अल्लाह ने कर दिया उसको। एक वर्क़ी ज़रअन अकलतहु दवा वदासतहु व अफ़नतहु, खत्म कर दिया खाए हुए भूसे। अहलकल्लाहु तआला कुल्ल वाहिदिन बिहजरी, अल मक्तूब अलैहि, इसमें सब पर नाम लिखा हुआ था जिस पत्थर से अल्लाह ने हलाक किया। और वो अदसा से यानी मसूर से बड़ा और हिम्मसा चने से छोटा था। यखरिकुल बैज़ा, खुद को फाड़ दे रहा था, आदमी को चीरते हुए, हाथी को भी चीरते हुए और जमीन में पहुंच जा रहा था। खुद बैज़ा से मुराद वही खुद है जो आदमी सर पर जंगों में पहनता है हिफाजत के लिए। कहा जाता है सारे हाथियों को हलाक कर दिया। वलफीर, लेकिन वो हाथी बच गया था महमूद नामी, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, क्योंकि उसने वो काम किया जो बास मरतबा अक्लमंद भी वो काम नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ने उस हाथी की हिफाजत की वह। और ये वाक़या जो पेश आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल, विलादत से 50 दिन पहले, और ये भी नूर मोहम्मदी की बरकत थी, नूर मोहम्मदी की बरकत थी जो अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के सीने में रखा था, जो वहां से उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह में मुंतकिल हुआ।
बाद ने 50 दिन पहले, बाद ने 40 दिन पहले, बाद ने 23 दिन पहले, बाद ने का उसी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस सिलसिले में। कान हादा आम मौलिद, आम के माना साल कहते हैं, आम यौम अमन माने तैरना, चूंकि साल भर में सूरज चांद की गर्दिश होती रहती है, उसी का नाम आमुन है। आम अमूमन अच्छे सालों के लिए बोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत पूरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।